नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जेनिथ चिल्ड्रन एकेडमी दिघिया मांडा प्रयागराज। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस शख्स से बहुत ही मृदुभाषी और सज्जन व्यक्ति हैं, राकेश उपाध्याय सर, जो कि इस संस्थान के मैनेजर सर हैं। तो चलिए सर से कुछ चीज़ें मैं पूछने जा रहा हूँ। सर, आप ये बताइए, आप कितने वर्षों से स्कूल का संचालन कर रहे हैं? तो देखिए, विद्यालय 18 साल पूर्ण हो गया है। 18 साल से चला रहे हैं। सबसे पहले एक छोटे से मकान, किराए के मकान में चला रहे थे। उसके बाद फिर आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ इतनी लंबे चौड़े स्केल पर इसका संचालन हो रहा है। हाँ, तो आप यहाँ आकर के विजिट कर सकते हैं और ये स्कूल इस क्षेत्र का सबसे माना जाना स्कूल है। सर, ये बताइए, शिक्षा जीवन में कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप एक शिक्षक के नाते, एक मैनेजमेंट के नाते, यानी मैनेजर के नाते आपका ये दायित्व तो बनता है कि शिक्षा जीवन में कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षा के बारे में आपका क्या मानना है, वो कितना ज़रूरी है? देखिए, शिक्षा जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से जीवन जीने के लिए भोजन और जल जरूरी है, ठीक उतनी ही ज़रूरी शिक्षा भी है। लेकिन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तो सर, आप 18 वर्षों से या 20 वर्षों 18 से 20 वर्ष हो गए आपको इस संस्थान को चलाते हुए। तो आप ये बताइए कि आपके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं, यहाँ से जो निकले हुए छात्र हैं, वो किन किन पदों पर चयनित हो चुके हैं, या कोई ऐसा पद बचा है जिसमें आपकी इच्छा है कि बच्चे वहाँ चयनित हों? देखिए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज लगभग हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा डाक विभाग में आपको मिलेंगे। लगभग 25 से 27 बच्चे ऐसे हैं जो डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर पद पर सेवा दे रहे हैं। बाकी आपको टीचर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे। एक बच्चा अभी 12 का, उसका क्या नाम है, वो वैज्ञानिक भी हुआ है, इसरो में गया है। अच्छा। और केवल एक इच्छा भी रह गई है, सिविल सेवा में। यानी अभी सिविल सेवा में यहाँ से विद्यार्थी चयनित नहीं हुए हैं, और सर के दिल में इसका बहुत मलाल है और इनकी बड़ी दिली इच्छा है कि इनके संस्थान से निकले बच्चे सिविल सर्विसेज में भी चयनित हों। तो सर, आप ये बताइए कि आपके जीवन में सबसे आदर्श पुरुष कौन है? कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसने आपको शिक्षा के प्रति प्रेरित किया? यानी कौन सी ऐसी घटना या बात हुई जिससे आपने इतने बड़े संस्थान की नींव डालने की कोशिश की या इसका निर्माण किया? देखिए, आदर्श पुरुष के रूप में हम अपने दादाजी, पिताजी और माताजी को मानते हैं। माताजी खूब मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाती थी। पिताजी भी लगभग वही काम करते थे, चूँकि वो सामाजिक जीवन से ज़्यादा सरोकार रखते थे। उनके पास समय कम हुआ करता था, लेकिन जब भी आते तो थोड़ा बहुत शिक्षा ज़रूर देते थे। और दादाजी तो हम लोगों के बिल्कुल आदर्श रहे हैं, क्योंकि पहले एक टीचर थे और सारे मोहल्ले के बच्चों को बुला करके निःशुल्क 2 घंटे 1 घंटे सबको हम लोगों के साथ बैठा के पढ़ाते थे और रोज़ स्कूल खोलते थे। यानी चर्चा करते थे अच्छा, कि हाँ, ऐसे स्कूल चलाना है, वहाँ चलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिलहाल उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा स्कूल हम हाँ, संचालित कर। यानी सर ये कह रहे हैं कि पिताजी और दादाजी के नक्शे कदम पर उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि वो एक विद्यालय का निर्माण करें, और कहीं न कहीं सर लोगों ने अथक परिश्रम से उसे कर दिखाया, सफल कर दिया, और एक बड़े से संस्थान की स्थापना इन्होंने कर दी है। और क्षेत्र में बच्चों को बहुत ही अच्छे रेट पर, या कह सकते हैं अच्छे शुल्क, कम फीस पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आजकल जो शिक्षा व्यावसायिक होती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? सर देखिए, आज हर चीज़ व्यवसाय हो, हर चीज़ व्यवसायीकरण के रूप दौर से गुजर रही। शिक्षा भी उसी में से एक है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, बाजारीकरण हुआ है। कोई ये कहे कि नहीं, अगर ना हुआ हो, तमाम चीज़ें हैं, बिना पैसे के विद्यालय संचालित कर पाना संभव नहीं है। और पैसा बच्चों के फीस से ही कलेक्ट होता है, उसी से विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं
संचालित होती हैं। तो हुआ तो है, अभी कोई कहे कि हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और निःशुल्क, तो ये संभव नहीं है इस समय। और जहाँ तक मैंने देखा है कि निःशुल्क शिक्षा के प्रति लोग अट्रैक्ट भी कम होते हैं। मेरा ये मानना है कि शिक्षा भी एक कह सकते हैं कि एक दिशा तय कर रहा है। आप ये बताइए कि आजकल स्कूलों में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, रोबोटिक टीचर आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर से या एलईडी से बहुत सारी चीज़ें यूज के करके आज शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है। तो आप ये बताइए कि टेक्नोलॉजी का कितना शिक्षा में उपयोग है? देखिए, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़रूरी है, हो भी रहा है, लेकिन इंसान इंसान होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। हम 100% शिक्षा मशीनीकरण के विधि से तो नहीं दे पाते हैं। इसके लिए भी जो है शिक्षक शिक्षक होता है, और शिक्षक बच्चों की भावना को समझता है कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि हम अपने टीचर से हमको क्या चाहिए। ये चीज़ मशीन से कर पाना तो फ़िलहाल अभी संभव नहीं, भविष्य में क्या होगा वो तो फिर। और एक बहुत ज्वलंत प्रश्न आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ। आजकल के गार्जियन का सबसे बड़ा, मैंने स्कूलों में मैंने खुद पढ़ाया है, 10 सालों से मैं भी स्कूलों में कार्यरत हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो गार्जियन लेकर के आते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल बहुत यूज करता है, सोशल मीडिया बहुत यूज करता है। तो आप इसमें किसको जिम्मेदार मानेंगे, बच्चे को या गार्जियन को? देखिए भाई, इस चीज़ के लिए तो गार्जियन हद तक जिम्मेदार हैं। देखिए, बच्चा क्या है, बच्चा कच्चे मिट्टी का घड़ा है, उसको हम जिस तरह से ढालना चाहें उस तरह से वो ढलेगा। हमारे पास बच्चा 7 से 8 घंटे रहता है, आप घर जा कर के पूरा समय वो घर पर देता है। अब इस विद्यालय मना करता है कि भाई मोबाइल से दूर रहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग भी होमवर्क वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उन पर डिलीवर्ड करते हैं, बच्चों को चाहिए, गार्जियन को भी चाहिए, उसको देखें। लेकिन बच्चा मोबाइल में कितना समय दे रहा है ये गार्जियन देखें, स्कूल नहीं देख पाएगा। यानी सर ये हम लोग जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस समय मोबाइल नहीं थी, टीवी भी नहीं थी, ना के बाहर गांव में 1-2 घरों में कहीं टीवी हुआ करती थी, और उस समय हम लोग अपना टाइम खेलने और पढ़ने में देते थे। आज का बच्चा खेलने में कम, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये गार्जियन ही उसको रोक सकते हैं। यानी गार्जियन को वो हर तरीके से सर जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल को प्रोवाइड करने वाले गार्जियन ही हैं। अगर आप दे रहे हैं, अच्छे काम के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉच करना, निगरानी करना कि बच्चे किस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं मोबाइल पर, उस पर ये गार्जियन के का नैतिक दायित्व है। उनका ये क्या है, नैतिक कर्तव्य है कि वो देखें। चलिए सर, एक लास्ट प्रश्न। आप बहुत सालों से, यानी 20 सालों से लगभग आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं स्कूल का, तो बहुत सारे गार्जियन से आप इंटरेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, गार्जियंस को? देखिए, अभिभावक बंधुओं को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को कम करें, खाना कम खाएं, लेकिन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूर दें, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे भी भविष्य, माता पिता के भी, देश के भी वही भविष्य हैं। और देश मजबूत तब होगा जब हमारी पीढ़ियां शिक्षित होंगी, सुसंस्कारित होंगी। इसलिए गार्जियन को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को कम करें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को जरूर दें। तो सर ये कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षित करिए। और ये मानते हैं कि आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़िए, आधुनिकता की तरफ बढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार ही शिक्षा को और भी सुदृढ़ बनाते हैं, और भी मजबूत बनाते हैं। तो सर से हमने बहुत सारी बातें की और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपना कीमती समय जो है